गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी इस दूसरी वीडियो में तुम लोगों का फिर से स्वागत है। मैं क्लास 8 के अंतर्गत पढ़ा रहा था बच्चों। पहला वीडियो के माध्यम से मैंने बताया कि संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। विकार का मतलब परिवर्तन। तो इस पर हम लोग प्रीवियस वीडियो में चर्चा किए थे। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को जो स्वर संधि है, स्वर संधि के बारे में मैंने बताया था कि स्वर के साथ परस्पर स्वर के मेल से होने वाले जो परिवर्तन है उसको स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के 5 भेद मैंने बताया था। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। अभी हम लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे। तो देखो, दीर्घ स्वर संधि का मतलब, दीर्घ का मतलब होता है वृद्धि हो जाना, मतलब बढ़ जाना। दीर्घ का मतलब बड़ा होना। तो जब अ, ई और उ, अ, ई और उ, ये अ, ई और उ जो है ये हर्ष स्वर है। जो स्वर वर्ण होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर होता है और दूसरा दीर्घ स्वर होता है। तो हर्ष स्वर में अ, ई, उ और री, ये 4 हर्ष स्वर मतलब छोटा स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर मतलब बड़ा जो स्वर होता है, आ, इनको छांट दिया जाए अ तक, अ से लेके अ तक में ये 4 होते हैं हर्ष। और दीर्घ जो स्वर होते हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो जो स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण में 2 प्रकार होते हैं स्वर वर्ण के। एक हर्ष स्वर होता है और दूसरा दीर्घ स्वर। इसको समझना जरूरी है, तभी तुम लोगों को दीर्घ स्वर संधि या स्वर संधि के जो 5 भेद है वो समझ में आएगा। तो जब हर्ष के साथ, हर्ष मतलब अ, ई और उ अपने ही जाति के हर्ष आए, मतलब अ से अ का मेल हो जाए, अ से ई का मेल हो जाए, अ से उ का हो जाए, अ से री का हो जाए, या अ से आ का हो जाए, ई से ई का हो जाए, ये सब परस्पर एक दूसरे से ही मेल करते हो अपनी ही जाति का। मतलब व्यंजन वर्ण नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वर की बात कर रहा है। तो जब हर्ष के साथ दीर्घ मिले, या दीर्घ के साथ हर्ष मिले, या हर्ष के साथ हर्ष मिले, या दीर्घ के साथ दीर्घ मिले, तो इस प्रकार के परस्पर जो मेल होता है उसको कहा जाता है दीर्घ संधि। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अभी हम लोग दीर्घ संधि का उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। तुम लोग पेज नंबर 131 निकाल करके रखो। जैसे कि यहाँ पर अ और आ, अ और अ मिल करके क्या बन गए? आ बन गए। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। देखो, ये हर्ष है, तो 2 हर्ष मिल करके क्या बनते हैं? दीर्घ। दीर्घ स्वर में तुम लोग देखोगे कि आ दिया हुआ है, तो 2 हर्ष मिल करके दीर्घ बनते हैं। या एक हर्ष और एक दीर्घ मिल करके भी दीर्घ ही बनते हैं। एक दीर्घ और एक हर्ष मिल करके भी दीर्घ ही बनते हैं, इसलिए इसका नाम जो है बच्चों दीर्घ स्वर संधि है। और 2 दीर्घ मिल करके भी दीर्घ ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आ और आ मिल करके औ हो जाएगा, नहीं, आ और आ मिल करके आ ही बनेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि का यही जो है भेद के अंतर्गत आता है कि दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि 2 हर्ष मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, या एक हर्ष और एक दीर्घ रहेगा तभी भी दीर्घ बनेंगे। देख रहे हो, अ और आ मिल करके आ बना, अ और आ मिल करके आ बना, आ और अ मिल करके आ बना, और आ और आ मिल करके आ बना। तो ये तो अ वाला था। उसी तरह हर्षई वाला भी होता है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, भाव जोड़ अर्थ। देखो, व में अ छुपा हुआ है, तो अ और अ मिल करके क्या बन गया? भावार्थ हो गया। भाव जोड़ अर्थ भावार्थ नहीं होगा, भावार्थ, चूंकि दीर्घ संधि है। सार जोड़ अंश, सारांश। राम जोड़ अवतार, रामावतार। उसी तरह और आ वाला भी आ मिल करके आ बनेगा। शिव जोड़ालय, शिवालय। देव जोड़ालय, देवालय। नहीं,
धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। आ और अ मिल करके भी आ बनता है, जैसे विद्या जोड़ अर्थी, विद्यार्थी। शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षार्थी। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी। अब देखो आ और आ मिल करके भी आ बनता है, जैसे महाजोड़ आत्मा। देखो आ यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ भी आ आया हुआ है, इसमें व्यंजन है, व्यंजन में आ छुपा हुआ है, आ की मात्रा। तो आ और आ मिल करके भी आ बना, तो महाजोड़ आत्मा, महात्मा। विद्या जोड़ालय, विद्यालय। दया जोड़ आनंद, दयानंद। उसी तरह ई वाला में आते हैं हम लोग, जैसे अ और अ मिल करके हुआ था, उसी तरह ई और ई मिल करके देखो ये परस्पर एक दूसरे से जो है मेल करते हैं। तो ई और ई का मेल है, फिर हर्षई और दीर्घई का मेल है, फिर दीर्घई और हर्षई का मेल है, फिर दीर्घई और दीर्घई का मेल है। उसी तरह ऊ वाला के साथ होगा, उसी तरह री वाला के साथ होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब के सब जो है दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण में आते हैं। जैसे ई और ई मिलकर के दीर्घ ई बन गया, दो हर्ष ई मिलकर के दीर्घ। जैसे दो हर्ष अ मिलकर के दीर्घ बना था, उसी तरह यहाँ पर भी है, दो हर्ष अ मिलकर के दीर्घ बन गया। एक हर्ष और एक दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ ही बनेगा। एक दीर्घ और एक हर्ष मिलकर के दीर्घ बनेगा, और दो दीर्घ भी मिलकर के दीर्घ ही बनेगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते उदाहरण दिया हुआ है। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। कवि जोड़ इंद्र, कविंद्र। मुनि जोड़ ईश, मुनीश। गिरी जोड़ ईश, गिरीश। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दो दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ बना, जैसे सती जोड़ ईश, सतीश। नदी जोड़ ईश, नदीश। अब उसी तरह से ऊ वाले का संपर्क है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।